बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के नीट द्वारा निर्धारित मॉडल पेपर को। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए। नीट द्वारा जो निर्धारित किया गया है ऑब्जेक्टिव 100 पूरे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए जिसमें से पहला क्वेश्चन कहता है किस शब्द में आंग उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, किस शब्द में आंग उपसर्ग लगा हुआ है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ए नंबर, आहार में आंग उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गम शब्द में दूर जोड़ गम होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। बी सही आंसर होगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है बही के योग से कौन विभक्ति होती है। बही के योग में कौन विभक्ति होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 3 का सी होगा बच्चों, पंचमी। पंचमी मतलब बाहर होने का बोध कराता है। ठीक है ना, किसी वस्तु जो बाहर होता है पंचमी विभक्ति लगती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों तमुतार्थ उच्च तमूर्तार्थ च भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का किस वाक्य में प्रयुक्त होता है। इसका चौथा आंसर होगा डी, छात्रा पाठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन, कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है, क्या होगा, ये ए नंबर सही होगा, प्रथमा विभक्ति। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप कौन सा है। भवत के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा होगा, इसका बी नंबर सही होगा, भवत्सु। सखा शब्द का मूल रूप क्या है। सखा का मूल शब्द रूप क्या है, सखा जो पद है का मूल रूप बताना है बच्चों। क्या होगा सही आंसर, सखा का मूल रूप क्या होगा, 7 का सी सही होगा बच्चों, सखी। विभेति में कौन धातु है। विभेति में कौन धातु है बच्चों, इसका भी धातु है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, दृश्य धातु के लकार में कौन रूप सा है। दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। ऑप्शन है पश्यति, पश्येत, दक्षति और अपश्यत। क्या सही होगा, दृश्य धातु के लट लकार का रूप क्या होगा, दृश्य किस में बदल जाता है, द्रक्ष में बदल जाता है, द्रक्ष्यति होगा, पश्यति नहीं होगा। 9 का सी राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, किस शब्द में अनियर प्रत्यय लगा है। अनियर अनियम में बदल जाता है, देखिए अनियम जिसमें है वह सही होगा आपका, अनियम लास्ट है, डी नंबर पटनियम। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी। DAV जो विद्यालय था उसका स्थापना किसने किया था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 11 का क्या होगा, 11 का क्या होगा, डी होगा, डी। ठीक है ना, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। मंदाकिनी वर्णम रामायण के किस कांड से लिया गया है, सी सही हो गया, अयोध्या कांड। क्या सही होगा, अयोध्या कांड। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, सीता को। सही आंसर क्या होगा, सीता को। 13 का डी। ठीक है बच्चों, 14 नंबर बढ़ते हैं। पथिक स्नान करने कहाँ गया। तालाब में, नदी में, झरना में और समुद्र में। कहाँ गया, 14 क्या सही होगा, ए, तालाब में गया, उसी में फंस गया। दान किसको देना चाहिए, धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। 15 क्या सही होगा बच्चों, बी सही होगा, दरिद्र को दान देना चाहिए। ओ सॉरी, टाइम चल ही रहा है, कैसे करें। तो चलिए बच्चों, दान जो है ना, दान किसे देना चाहिए, सही आंसर क्या होगा, दरिद्र को। ठीक है बच्चों, दरिद्र को दान देना चाहिए। सुंदर जोड़ तल में क्या प्रत्यय बनेगा, तल ता में बदल जाता है बच्चों, तो सी सही होगा, सुंदरता। ऋतु किस लकार का धातु है, लंग लकार या लोट लकार
या लीट लकार, क्या सही होगा? डी सही होगा। 17 का डी। लोट लकार, लोट लकार में तू तामंतु लगता है। हिरन जो डीप में कौन प्रत्यय बनेगा? हिरन जो डीप से क्या बनेगा? हिरन जो डीप से क्या बनेगा बच्चों? 18 का आंसर बताएंगे आप। 18 का आंसर होगा बी सही होगा, हिरनी। हिरन जो डी बराबर क्या बनेगा? हिरनी बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मजा आ रहा है आपको बच्चों? गुरु जोड़ तर शब्द किससे बना है? गुरु जोड़ तर जो शब्द है, तर किससे बना हुआ है? चलिए बच्चों 19 का आंसर बताएंगे आप। 19 का क्या सही होगा? 19 का डी सही होगा। तरप, तरप जो है तर में बदल जाता है, प का लोप हो जाता है। लिखितवान में कौन पढ़ते हैं? लिखितवान में कौन पढ़ते हैं बच्चों? 20 का आंसर बताएंगे आप। 20 का डी सही होगा, सानच पढ़ते हैं। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है बच्चों? मैथिली भाषा के कवि कौन है? बी विद्यापति। ठीक है बच्चों। अलस कथा में आग, अलस कथा में आग कब लगाई गई? अलस कथा में आग कब लगाई गई? सी जब सब सो रहे थे। ठीक है बच्चों, जब सब सो रहे थे, सो रहे थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? क्या सही होगा बच्चों? 23 का, 23 का क्या सही होगा? 40, 40 कवित्रियों का क्या मिलता है? 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। सर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया बच्चों? 24 का क्या सही होगा? सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? डांडी ने कहा है। किसने कहा है? डांडी ने कहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए जगत जोड़ गौड़म की संधि कौन सी होगी? जगत जोड़ गौड़म में कौन संधि होगा बच्चों? 25 का क्या सही होगा? जगत जोड़ गौड़म बी सही होगा, बी सही होगा। जगत जोड़ गौड़म ये सही होगा। अ प्लस ई से क्या बनता है? कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ई से बनता है ए। ठीक है बच्चों। 26 का क्या सही होगा? डी सही होगा। नील जोड़ उत्पलम समस्त कौन सा पद है? नीलम और उत्पलम कौन का समस्त पद कौन सा है? समस्त पद कौन सा है बच्चों? डी सही होगा, नीलो उत्पलम। लिखावट के आधार पर इसको पहचानना है बच्चों, नीलो उत्पलम। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 28 का सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और सप्तमी। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? 28 का ए सही होगा, द्वितीय विभक्ति। सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। सहपद का मूल रूप क्या है? सहपद का मूल रूप क्या है बच्चों? बताएंगे। 29 का बी सही होगा, तत्। तत् जो है ना मूल रूप स का है। ज्ञा धातु के लट लकार रूप बताइए। ज्ञा धातु लट लकार बताना है बच्चों। सी सही होगा, ज्ञा धातु लट लकार सी सही होगा, जानती होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद ने जोड़ इक्षमी, क्षामी और नी क्षामी किसने बार बार कहा है? न इक्षामी किसने कहा है? शक्र ने कहा है। 31 का क्या सही होगा? बी सही होगा, न इक्षामी। ठीक है ना बच्चों। व्याघ्र पथी कथा, अरे क्या आ रहा है? व्याघ्र पथी कथा हटो ना जी, व्याघ्र पथी कथा। ठीक ना, कहाँ चले गए? हाँ व्याघ्रपति कथा कह रहा है बच्चों। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? पथि के लिए, बाघ के लिए, अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? 32 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, पथिक के लिए यहाँ पर कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोक किस पर्व से लिया गया है? नीति श्लोक 33 का क्या सही होगा? बी सही होगा, उद्योग पर्व से लिया गया है। किस पर्व से?
उद्योग पद से। महापंक्य पत्तास्मि किसने कहा था? किसने कहा था? बाघ ने कहा था। ठीक है बच्चों, बाघ ने कहा था। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है बच्चों? 35 का क्या सही होगा? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? बी सही होगा। ठीक है बच्चों, वाल्मीकि। वाल्मीकि। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु का, शक्ति का, शिव का, सगुन का। 36 का क्या सही होगा बच्चों? 36 का सी सही होगा, शिव का। ठीक है बच्चों, किसका उपासक था? शिव का। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 37 का डी सही होगा, पहला स्थान प्राप्त किया था। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, सुलक्षण से, काम से और क्रोध से। 38 का क्या सही होगा? आचार का हलन होता है ए, अलक्षण से आचरण का हलन होता है, आचरण होगा यहाँ पे। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय। ठीक है बच्चों, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? 39 का क्या सही होगा? ए सही होगा, संस्कार। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है कि संस्कार है। भवंती डैश पुरुषा सुरतवात। 40 का क्या सही होगा? 40 का आंसर करेंगे बच्चों, 40 का बी सही होगा। ठीक बच्चों, भूयः। क्या सही होगा? भूयः। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? 41 का क्या सही होगा? सी सही होगा, अर्जुन की सहायता करने के लिए। अर्जुन की सहायता करने के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? 42 का क्या सही होगा? डी सही होगा, महाकवि भास। महाकवि भास। अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। क्या सही होगा? ए नंबर। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपना पराये का गणना जो छोटा व्यक्ति होता है, यानी संकुचित हृदय वाला। 44 का क्या सही होगा? बी सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बच्चों। शत्रुता कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और अहिंसा। 45 का क्या सही होगा? ए सही होगा, स्वार्थ जो है शत्रुता बढ़ाता है। आगत्य शब्द किससे बना है? 46 का क्या सही होगा? बी सही होगा, आज और गम जोड़ लिया से बना है। विधिलिंग लकार का कौन सा रूप सही है? विधिलिंग यानी एट लगता है बच्चों, तो डी सही होगा, 47 का डी होगा। अपवर्गीय तृतीय सूत्र में किस व्यक्ति में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? किसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? ठीक है बच्चों, 48 का आंसर बताएंगे आप। 48 का सी सही होगा बच्चों, सह योजनेन कथाम समाप्तवान। उसने एक योजन में कथा समाप्त किया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। चरक और सुश्रुत ने किस भाषा का प्रवर्तन किया है? आंसर क्या सही होगा 49 का? ए सही होगा, आयुर्वेद शास्त्र। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है बच्चों? 50 का ए, वराहमिहिर। बालकाय मोदकम रोचते। वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? रुच्यार्था नाम प्रियमानः। कारक का बच्चों वीडियो बनाया गया है, अब वहाँ से देख सकते हैं बच्चों, और ये जब पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। कारक, समास, प्रत्यय और भी बहुत सारे सहायक वीडियो बनाए गए हैं, वहाँ पर जाकर देखें बच्चों। चलिए अगला है बच्चों 53 नंबर, पतित। पतीन, पति शब्द की विभक्ति में कौन सा रूप है? 52 का राइट आंसर करेंगे बी। क्या होगा? बी द्वितीय विभक्ति है। श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? श्यामा कौन सा प्रत्यय है बच्चों? सी प्रत्यय है, टाप। टाप जो है आ में बदल जाता है, टाप प्रत्यय आ में बदल जाता है बच्चों। श्यामा में आ प्रत्यय था। कृत जोड़ कत से कौन शब्द बनेगा? कृत जोड़ कत में कौन सा पद बनेगा? 54 का क्या सही होगा? 54 का ए सही होगा। ठीक है बच्चों, कृतम बनेगा। यादव में कौन प्रत्यय है? यादव में कौन प्रत्यय है? ठीक है बच्चों, 55 का क्या सही होगा?
55 का सही बताएंगे आंसर। बी सही होगा। अन पढ़ते होगा। सानच पढ़ते हैं, कौन सा पद बनेगा? सानच, क्षत्रिय और सानच। सानच पढ़ते में कौन सा बनेगा बच्चों? सी सही होगा, सानच। सेवामानम, सेवामानम किस पद में ठक प्रत्यय लगा हुआ है? किस पद में ठक प्रत्यय लगा हुआ है? इसका भी आपका डी सही होगा, साहित्यिक। ठक जो है इक में बदल जाता है। लक्ष्मी किसके पास रहती है? जो परिश्रमी होते हैं। इसका ए सही होगा। 59 का देखेंगे, भीखन टोला देखने कौन गया था? अध्यापक। कौन गया था बच्चों? अध्यापक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा सी, आर्य समाज। क्या होगा? आर्य समाज। वर्तमानम में कौन पढ़ते हैं? 61 का क्या सही होगा? बी सही होगा। 61 का सानच पढ़ते हैं। तोआ पढ़ते हैं किस शब्द में लगा हुआ है? 62 का क्या सही होगा? सी सही होगा, देवत्व में लगा है। स्त्री पढ़ते कितने होते हैं? स्त्री पढ़ते जो होते हैं ना बच्चों, कितने होते हैं? 8 होते हैं। 63 का कितना सही होगा? स्त्री पढ़ते हैं 6 होते हैं, 8 नहीं होते हैं, 8 होते हैं बच्चों। गलत दे रहा हूँ, 8 होते हैं, ये गलत है। चलिए 63 का डी होगा सही। और 64 का असुजो टाप कौन सा शब्द बनेगा? असुजो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? असुआ बनेगा बच्चों, ए नंबर सही होगा। क्षत्रिय शब्द में अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित पड़ता है? घा, अन, ई, या। 65 का क्या सही होगा? ए सही होगा, घ तद्धित पड़ते हैं। अवैध, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अशांति की। 66 का क्या सही होगा? 66 का बी सही होगा, शांति की। ठीक है बच्चों। शास्त्रकार पाठ में उठकर सदा अभिवंदन कौन करता है? शिक्षक, शिक्षिका, राजा और छात्रगण। क्या सही होगा? 67 का। 67 का क्या सही होगा बच्चों? डी सही होगा, छात्रगण। ठीक है। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है बच्चों? 68 का क्या हुआ? सी, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख का विषय, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? बी सही होगा, अशांति। और कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? डी सही होगा, सोना। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? डी सही होगा, नगरे जोड़स्मीन। 72 किस वाक्य में नांग विकार सूत्र का प्रयोग किया गया है? 72 का क्या सही होगा बच्चों? 72 का सी सही होगा। ठीक है ना, सी सही होगा। अगला, यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? 73 का क्या सही होगा? ए सही होगा, यह सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हिमालय, हिमालय, ठीक है ना। हिमालय गंगा प्रवती वाक्य में हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? चलिए 74 का क्या सही होगा? 74 का बी सही होगा बच्चों, भुआ प्रभुआ। जो निकलता है उसमें भुआ प्रभुआ सूत्र लगता है। चयनम संधि विच्छेद क्या है? चेज और अनम होगा बच्चों, इसका सी सही होगा। राज छत्रम की संधि क्या होगा? राज छत्रम का संधि क्या हो जाएगा बच्चों? 76 का डी, राज और छत्रम। और उ प्लस अ से क्या बनेगा? उ प्लस अ से क्या बनेगा? वह बनता है बच्चों, उ प्लस व से वह बनता है। अगला, किस शब्द में समाहार, किस शब्द में बच्चों, किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? संख्या का समय होता है, संख्या का जिसमें होगा वो द्विगु होता है। ए नंबर से होगा, पंच।
संख्या का बोध करा रहा है। पंचतंत्रम धन इव श्याम, घन इव श्याम, समस्त पद क्या होगा? घनश्याम होना चाहिए बच्चों, सी 69 का, ठीक है बच्चों, सी होगा, 69 का सी सही होगा। चलिए बच्चों, लंबोदर में कौन समास है? लम प्लस उदर तत्पुरुष समास है। अगला 81 नंबर है बच्चों, 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जवाब देंगे। अहो अमीशाम मीमकारी अस्पृशा ही नह, यह पद्य किस पुराण से संकलित है? क्या सही होगा बच्चों? 81 का डी, भगवत पुराण से संकलित है। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं बच्चों? एक भाव से, ए नंबर सही होगा। सप्तमी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तमी जो कर्मकांड होता है, सप्तपदी कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है। 83 का बी सही होगा, बी सही होगा, ठीक है ना बच्चों। 7 जो फेरा लिया जाता है वही सप्तपदी कहलाता है। भारतीय संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश कर देता है बच्चों? डी सही होगा, अकृति का विनय नाश कर देता है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा, उत्तम शांति है। 86 का ए सही होगा, क्षमा उत्तम शांति है। चलिए बच्चों अगला, अस्योत्तर कौन संधि है? अस्य उत्तर में कौन सा संधि है? ए, कौन संधि है बच्चों? स्वर संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, कह रहा है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? बी सही होगा, कर्मधारय, कर्मधारय होगा सही, कर्म नहीं है। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का, ठीक है, अव्ययी भाव का। चार्थे द्वंद्व कौन सा समास है? इसमें सही होगा बच्चों, चार्थे द्वंद्व धर्म, धर्मा अर्थ कामा जो है ना, डी नंबर, ये सही होगा, धर्मा अर्थ कामा। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे होगा, ए सही होगा। राजशेखर, अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर का मीमांसा के लेखक हैं, बी सही होगा, 92 का, 92 का बी सही होगा, राजशेखर होगा। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा क्या है? आत्मा है बच्चों। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? रूप को छोड़कर, नाम को छोड़कर, नाम और रूप दोनों छोड़कर। 94 क्या सही होगा बच्चों? 94 का राइट आंसर सी होगा, नाम रूप के साथ मिल जाती है। इतः का संधि छेद क्या होगा? इतः, इतः जो तह, ठीक है ना बच्चों। 95 तो क्या सही होगा? ए नंबर सही होगा, इतः जो ततः, ताकि 29 जो है ना विसर्ग में बदल जाता है, ठीक बच्चों। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? 96 का आंसर बताएंगे बच्चों। 96 का क्या सही आंसर होगा? बी सही होगा, 96 का क्या होगा? बी। दुर्गति में दुर जो है ना उपसर्ग है। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा बच्चों? पुरुषस्य परीक्षा, ये क्या होगा? ए नंबर सही होगा। कर्तु किस शब्द का रूप है? कर्तु किस शब्द का रूप है? सी नंबर सही होगा बच्चों, कृति का रूप है कर्तु। इक्षति किस धातु का रूप है? इक्षति किस धातु का रूप है? ठीक है बच्चों, क्या सही होगा इसका? बी सही होगा, इक्ष। इक्षति में जो है ना इक्ष मूल है। कौन सा क्रियापद में स्वतंत्र करण होता है? ठीक बच्चों, कौन से क्रियापद में के समापन में स्वतंत्र होता है? 100 का क्या सही होगा? ए, कर्ता क्रिया के समापन में, संपादन में स्वतंत्र होता है। चलिए इस तरह आपने 100 क्वेश्चन हल किया बच्चों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।
ठीक है बच्चों, इस तरह चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।